हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो हमारी वायरल ब्लाउज की ड्राफ्टिंग चल रही है ना, तो हमने आपको ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है, उसकी कटिंग किस तरीके से करनी है, वो पूरा हमने पैटर्न निकाल के रेडी कर दिया था। आज हमने यहाँ पे फैब्रिक को भी कट करके रेडी रख दिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग किस तरीके से करनी है वो हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो जिस चीज़ को नहीं पता, तो हमने ये ब्लाउज़ का डे 1 और डे 2 ऑलरेडी आपको क्लास दे चुके हैं। अगर आपने वो दोनों क्लास नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। डे 1 में एक लिंक रहेगी, डे 2 में, तो आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको डे 1 की डे 2 की पूरी क्लास मिल जाएगी। तो आज हम इसमें स्टिचिंग सीखने वाले हैं। तो ये ब्लाउज़ की स्टिचिंग किस तरीके से करनी रहती है वो प्रॉपर मेथड के साथ मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो हम अभी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी हमने कल की क्लास में पैटर्न निकाली थी तो उसके बराबर मैंने फैब्रिक को कट कर दिया है। ये हमारी मेन पैटर्न थी, यहाँ पे कुछ भी स्टिच का ऐड नहीं करना था। यहाँ पे मैंने कैनवास पेपर भी लगा दिया है। ये हमारा लाइनिंग का फैब्रिक रहेगा और ये मेन फैब्रिक है जिसके अंदर मैंने फ्यूजिंग लगा के रखा है। अब ये फ्रंट का पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में हमें यहाँ पे स्टिच का ऐड करना था, जो हमने यहाँ पे स्टिच का ऐड कर दिया। और ये हमारा मेन फैब्रिक है उसमें भी मैंने स्टिच का ऐड कर दिया है। इसको कट टू कट रखा है और इसमें फ्यूजिंग लगा दी है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पे यहाँ पे स्टिच का ऐड करना है। तो ये हमारा लाइनिंग हो गया। इसके ऊपर भी मैंने कैनवास पेपर लगा दिया है और बैक साइड पे आपको इसी तरीके से डोरी को स्टिच करके रख देना है। और इसके अंदर हम ये वाला पैटर्न वाला वर्क वाला फैब्रिक यूज़ करेंगे, तो इसको भी मैंने फ्यूजिंग करके रेडी कर दिया है। तो ये ऐसे फैब्रिक रहेगा। अब हम स्टिचिंग करने वाले हैं ना, तो ये फैब्रिक को सीधा रखेंगे, उसके ऊपर जो लाइनिंग का फैब्रिक है वो है ना, उसको हम इसके ऊपर ऐसे उल्टा रख देंगे और यहाँ से लेके ऐसे में हम पूरा इसको स्टिच लगा देंगे। तो अभी यहाँ से ऐसे लगाना, यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऐसे आप डबल स्टिच लगा देना। तो इसको आप स्टिच लगा के रेडी रखो, तब तक मैं भी इसको स्टिच लगा देती हूँ। ओके, इतना आप स्टिच लगा दो। तो यहाँ पे मैंने स्टिच लगा के इसको रेडी कर दिया। अब यहाँ पे हम इसमें कट्स लगाएंगे, तो इसी तरीके से आपको भी छोटी छोटी कट्स लगा देनी है। कट्स लगाना कंपलसरी है। कट्स लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमने स्टिच लगाई है ना, उसके ऊपर हमारी कट नहीं जानी चाहिए, स्टिच हमारी कट होनी नहीं चाहिए। ओके, ये हो गया। अब हम फैब्रिक को ऐसे ओपन करेंगे और जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, उसको हम लाइनिंग की साइड जाने देंगे और यहाँ पे हम दाब स्टिच लगा देंगे। जहाँ तक पॉसिबल रहेगा ना वहाँ तक आप दाब स्टिच लगा सकते हो। कंपलसरी नहीं है कि पूरे में लगानी ही है, जहाँ तक आप लगा सको वहाँ पे लगाओ। એમાં તો નહીં જાય લગે કે જતી રહે, દાબ સ્ટિચ લાગી જાય ને। बस अभी हम इसमें टक्स लगाना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने पेन से इसको मार्क करके रख दिया है कि कहाँ तक हमें टक्स लगाना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको मार्क करना है, ये तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ इसके लिए मैंने मार्क करके रखा है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि आपको टक्स को स्टिच कहाँ तक करना है। तो फैब्रिक को हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे जो भी मैंने लाइन ड्रॉ की है ना, उसी के ऊपर हमारी स्टिच जानी चाहिए। बट उससे भी पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें ना आपका पॉइंट नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ से हम फैब्रिक को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे टक्स को हम धीरे से ख़त्म करेंगे ऐसे। और इस पे डबल स्टिच लगाना कंपलसरी है। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। अब हम इसको सीधा करेंगे ना, तो देखो
यहाँ पे हमारा पॉइंट नहीं बनेगा और इस तरीके से राउंड शेप बनेगा, जैसे हम कप्स में कैसे रहता है वैसे। सेम तरीके से हम यहाँ पे भी टक्स लगा देंगे। ये टक्स तो ऐसे हो गया, इसको हमने अंदर की साइड लगाया ना, अब ये वाले टक्स को हम यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे ताकि हमारी स्टिच हम बाहर शो ना करे, इसके लिए हमें अंदर की साइड पे टक्स लगाना रहता है। ओके, अब हमें इसमें कप्स लगाना है। यहाँ पे एक कप्स मैंने लगा दिया है, दूसरा कप्स किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको समझाती हूँ। पहले तो आपको एपेक्स पॉइंट का निशान लगा देना है। कप्स को हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे, इसका सेंटर पे एक लाइन मार्क कर देंगे और ये दोनों लाइन को मैच करते हुए हम यहाँ पे भी एक मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। अब आपको पिन ले लेनी है, पिन को हम बीच में सेंटर में लगा देंगे। जो भी हमारा एपेक्स पॉइंट है वहाँ पे हम पिन को रख देंगे इस तरीके से, ऐसे रख दिया। अब इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद दूसरी एक पिन ले लेनी है, पिन को हम यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे और जो हमने ये वाली पिन लगाई थी ना उसको हम यहाँ पे लगा देंगे ऐसे। अब अगर आप चाहो तो सेंटर पे भी स्टिच लगा सकते हो, बट हम यहाँ पे पूरे में स्टिच लगाएंगे, यानी कि हमने जो टक्स लगाया था ना वहाँ तक हम स्टिच लगा देंगे। तो ये हमने टक्स लगा के, सॉरी, ये हमने कप्स लगा के हो गया। देखो ये दोनों साइड का कप्स हमारा रेडी है। अब हम इसको इसके ऊपर रख देंगे, ये हो गया। अब हम इसको पूरा स्टिच लगा के पैक कर देंगे। तो ये हमारा सेंटर वाला पार्ट पूरा रेडी है। अंदर की साइड से हम देखेंगे तो अंदर की साइड से भी हमें ये परफेक्ट फिनिशिंग मिलेगी। अब हमें बैक साइड का पार्ट रेडी करना है। तो बैक साइड का जो पार्ट है जहाँ पे हमने कैनवास पेपर नहीं लगाया है ना, उस साइड पे 1/2 इंच के गैप पे यहाँ पे हम मार्क कर देंगे और नीचे की साइड पे भी एक 1/2 इंच के गैप पे मार्क कर देंगे। अब इंची टेप की एक लाइन पे मार्क करना है, फिर 0.25 इंच पे मार्क करना है, फिर वापस एक लाइन पे मार्क करो और एक बार वापस मार्क करो। तो ऐसे आपको लूपी लगाने के लिए इसी तरीके से मार्किंग करते जाना है, 1/2 इंच का गैप रखते हुए। जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से आपको इसमें मार्क कर देना है। आपको जितनी लूपी लगानी रहेगी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मैंने इतनी लगाई है तो आपको भी इतनी लगानी है। अब 1/2 इंच का गैप रखते हुए यहाँ पे भी मार्क करना, ये भी सब साइज़ के लिए फिक्स है। यहाँ पे हम मार्क क्यों करें वो आपको आगे आगे पता चल जाएगा। अब आपको डोरी बना लेनी है। डोरी ऐसे बनानी है कि लूपी को जब भी हम फोल्ड करेंगे तो वो टर्न अच्छे से हो जाए। और ये डोरी आपको 2.5 इंच की रेडी कर देनी है, जितनी आपको लगानी रहेगी दोनों साइड के लिए वैसे। अब लूपी को लगाएंगे कैसे, तो जो हमने मेज़र टेप से एक लाइन पे मार्क किया था ना वहाँ पे हम इसको सिलाई लगा के लॉक कर देंगे। अब लूपी को हमें यहाँ से फोल्ड करेंगे ना तो दूसरा हमने जो 2 लाइन बनाई थी ना वहाँ पे रखेंगे और 1/2 इंच पे जो मार्क किया है ना वहाँ तक ही हम डोरी को फोल्ड करेंगे, ताकि हमारी डोरी एक साइज़ में रहे। ऐसे ऊपर नीचे रहेगी ना तो वो फिर अच्छा लुक नहीं देगी, इसीलिए इसी तरीके से आपको लाइन से ध्यान से अच्छे से आपको लूपी को यहाँ पे अटैच कर देना है। यहाँ पे आपको डबल स्टिच लगाना है ताकि आपकी लूपी जल्दी से निकले ना। ये हमने सिलाई लगा के हो गया। ये सिर्फ सिंगल लाइनिंग का फैब्रिक है, उसके नीचे ऊपर कुछ भी नहीं है। ओके, सिर्फ नीचे मैंने कैनवास पेपर चिपकाया हुआ है बस, देखो ये वाला। अब हम सेम मार्किंग कर देंगे दूसरी साइड पे। अब यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक रख दिया है, मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग के फैब्रिक को उल्टा रख दिया है और 1/2 इंच का गैप पे यहाँ पे जो हमें सिलाई दिख रही है ना उसी के ऊपर हम स्टिच लगाते जाएंगे। मैं आपको एक साइड का पार्ट सिखाऊंगी ना तो सेम तरीके से आप दूसरी साइड का पार्ट भी रेडी कर देना, ठीक है। तो ये हमने स्टिच लगा के हो गया। यहाँ पे आपको डबल स्टिच लगा देनी है। डबल स्टिच लगाने के बाद यहाँ पे हम दाब स्टिच लगा देंगे। ये दाब स्टिच लगा के हो गया। दोनों साइड का पार्ट मैंने रेडी कर दिया। अब इसमें प्रेस भी लगा दी। अब जो भी हमारा फ्रंट का ऊपर का पार्ट है जो मधुबाला स्टाइल में बनने वाला है उसके ऊपर मुझे लेस लगानी है। तो जो मेरा मेन फैब्रिक था उसके ऊपर मैंने लेस अटैच कर दी है। अब लेस को अटैच करने के बाद इसके ऊपर का जो हमारा कॉटन का फैब्रिक था उसको मैंने उल्टा रख दिया और यहाँ पे हमने स्टिच भी लगा दी। स्टिच लगाने के बाद आपको कट लगा देनी है। ये आप ध्यान से देखो, वीडियो में आपको ज़्यादा स्पीड में दिख रहा होगा बट ये ज़्यादा इजी है, आपको हार्ड नहीं लगेगा। आप ध्यान से समझ के करोगे तो हो जाएगा।
इसको मैंने कट लगा के सीधा कर दिया, डैप स्टिच भी आप उसमें लगा सकते हो, और मैंने प्रेस लगा दी। तो प्रेस लगाने के बाद ये अच्छे से सेट हो गया। मैंने जो मेरा मेन फैब्रिक था उसके नीचे मैंने फ्यूजिंग चिपका के किया है ताकि वो फैब्रिक ठीक लगे। अब जो हमारा सेंटर वाला जो वाइट फैब्रिक था उसको जो रेडी किया था वो मैंने सीधा रख दिया। उसके ऊपर हमने इसको ऐसे उल्टा रखेंगे, सॉरी उल्टा नहीं रखेंगे, मतलब कि इसके ऊपर ही रखेंगे, ये ऊपर रखेंगे। उसके बाद हम इसमें स्टिच लगा देंगे। आपको ध्यान रखना है कि दोनों साइड का गैप आपका सेम रहे। ये हमने स्टिच लगा के रेडी कर दिया, एकदम परफेक्ट तरीके से स्टिच हो गया। अंदर की साइड से ये ऐसा रहेगा। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक अनइवन दिख रहा है ना, उसको हम ओवरलॉक भी कर सकते हैं या तो फिर ऐसे ही आप कट करके रख सकते हो। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया, बैक साइड का पार्ट रेडी है। अभी हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो जो भी हमारा फ्रंट पार्ट है उसको हम सीधा रखेंगे, उसके ऊपर बैक साइड के पार्ट को हम उल्टा रख देंगे। देखो ये सीधा रख दिया, उसके ऊपर हम इसको उल्टा रख देंगे और यहाँ पे शोल्डर जॉइंट कर देंगे। शोल्डर आप जिस तरीके से जॉइंट करना चाहो आप कर सकते हो। फिनिशिंग से मैंने आपको सिखाया है वैसे करो या फिर नॉर्मल करो। अब इसके ऊपर मैंने डोरी लगाई है। डोरी आप पतली वाली भी बना सकते हो, मोटी वाली भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने किया है वैसा आपको करना है, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे आप कर सकते हो। जैसे कि नवरात्रि में पहनने के लिए आप बना रहे हो तो पतली वाली डोरी भी लगा सकते हो या तो फिर उसमें ये सेम डोरी भी अच्छी लगेगी। मुझे ये मोटी वाली डोरी पसंद है तो मैंने ये वाली लगा दिया। तो इसी तरीके से क्रीज क्रॉस करके डोरी लगा देनी है। यहाँ पे शोल्डर जॉइंट कर दिया और स्लीव्स भी अटैच कर दी। स्लीव्स कैसे निकालना है वो अभी सबको आता ही है, जो मैंने सिखा दिया है ऑलरेडी, उसको हम बार बार रिपीट नहीं करें। अभी हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग कैसे करते हैं, तो जितनी भी हमारी मोहरी रहेगी उसका हम हाफ करके मोहरी पे मार्क कर देंगे। और वेस्ट के लिए हमने मार्जिन 1.5 इंच का रखा था ना, तो 1.5 इंच। चेस्ट में भी हम 1.5 इंच मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हम इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। तो ये फिटिंग करने के बाद अभी हम इसका डायरेक्ट फाइनल लुक देखेंगे कि इसकी फिटिंग और इसकी फिनिशिंग कैसी आई है। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारी ब्लाउज बनके पूरी कंप्लीट है। ये रहा इसका फाइनल लुक। आप देख सकते हो हमें ब्लाउज की फिटिंग जैसी हमारी बॉडी रहेगी ना उसी तरीके से हमें उसकी फिटिंग भी मिलेगी। आर्म होल पे भी एक भी क्रीज नहीं मिलेगी। साइड से भी हमारा पार्ट एकदम परफेक्ट रहेगा। और इस बार मैंने फुल टाइट बनाया है क्योंकि बैक साइड पे डोरी भी है, इसलिए यहाँ पे साइड जिप आप लगा देना, नहीं तो फिर मैंने तो ऐसे ही रखा है बैक में, क्योंकि हमने बैक में डोरी लगाई है ना तो हम ऊपर से भी पहन सकते हैं। बट ऊपर से पहनने के लिए हमें इतना कंफर्टेबल नहीं रहता, उससे अच्छा आप साइड जिप लगा दो ना तो आपके लिए वो भी बेस्ट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे मैंने फुल स्लीव्स लगाई है। स्लीव्स आप अपने हिसाब से स्टाइल कर सकते हो। ये जो हमने बनाई है ना ये वाली, देखो बैक साइड पे ये डोरी बंधेगी ऐसे। तो आपको ये ब्लाउज की फिटिंग और फिनिशिंग कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एक बार आप पूरा नज़दीक से देख लो कि इसकी फिटिंग कैसी आई है। देखो हमारा आर्म होल पे भी एकदम परफेक्ट है, साइड फिटिंग भी परफेक्ट है और वेस्ट पे भी हमें जैसे टाइट चाहिए रहता है वैसे ही है। और हमने जो रेडी शोल्डर रखा है ना वो इतना छोटा रखा है फिर भी हमारा शोल्डर नहीं गिरेगा। देखो ये रेडी शोल्डर कितना छोटा है ना, हमारा एकदम साइड में आ रहा है। अभी मैं आपको बैक से दिखाती हूँ। बैक पे हमने इस तरीके की डोरी बनाई है। बैक पे भी ऊपर की साइड पे यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है, बट हमारा शोल्डर नहीं गिरेगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।